हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन डैशबोर्ड के बारे में कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर उसका डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है और उसमें कितने मेन्यूज़ हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ये पूरा होम पेज है। आप कभी भी अगर अपना अमेज़ॉन लॉगिन करते हैं तो आपको होम पेज सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू पे। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, कई सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा और कई सारे जो न्यू बंदे होंगे उनके लिए कन्फ्यूजिंग भी होगा कि इतने सारे पैनल में ऑप्शंस में करना क्या है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है यहाँ पे कैटलॉग। कैटलॉग से ही हमें पता चल रहा है कि कैटलॉग मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो कैटलॉग के अंदर क्या होता है, अपने जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ से लिस्ट कर देते हैं और अगर कोई इशू आता है और उनके अंदर कोई चेंजेस भी करना होता है तो वो सारा काम भी यहीं से होता है। जैसे ऐड प्रोडक्ट बाया अपलोड और कंप्लीट योर ड्राफ्ट एंड व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, इमेज अपलोड एंड मैनेज वीडियो। बेसिकली जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है लिस्टिंग का वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है इन्वेंट्री में आते हैं हम लोग। इन्वेंट्री बेसिकली वही है कि जो लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, लाइव हो जाती है, वो आती है इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री मतलब ये कि आपके पास टोटल अभी कितने प्रोडक्ट लिस्टेड है और उसके अंदर स्टॉक कितना है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, MRP वगैरह क्या है, वो सारा मैनेज आपका इन्वेंट्री वाले सेक्शन से होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग के अंदर आपको अपने जितने प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, उनकी प्राइस हेल्थ चेक करनी है। कोई प्राइस अलर्ट आता है, कोई इशू आता है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आखिर में आप ऑटोमेटिक प्राइसिंग भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा ऑर्डर के अंदर आप समझ ही पा रहे होंगे ऑर्डर मतलब क्या। ऑर्डर मतलब ये कि जो डेली बेसिस पे आपका ऑर्डर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको जाना है मैनेज ऑर्डर में, ऑर्डर रिपोर्ट, अपलोड ऑर्डर रिफ्लेक्टेड फाइल, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक ऑर्डर को प्रोसेस करते हो और अगर आप सिर्फ फाइल के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो तो वो आप अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में आपको जाकर देखने को मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, मैनुअली ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, एक या दो, वो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन मिल जाएगा। और अगर ऑर्डर कोई जाता है और रिटर्न आता है और उस पर आपको क्लेम्स लेना है तो यहाँ से आप मैनेज क्लेम्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, एडवर्टाइजिंग मतलब ऐड चलाना। जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लिस्ट होते हैं प्राइसिंग फिक्स हो जाती है, ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, बट आपको और ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए आपको ऐड लगाना पड़ेगा। तो ऐड लगाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, क्रिएट कैंपेन का। और उसके बाद अगर आपको A+ वगैरह भी करना है अपने प्रोडक्ट पे तो आपको जाना है A+ वाले सेक्शन पे। देन अगर आप अपने कस्टमर को डील, कूपन और प्राइस पे ऑफ देना चाहते हैं तो आप इनका बाकी ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा, जो भी हमारे लूप होल्स होते हैं लिस्टिंग करने के बाद, एडवर्टीजमेंट लगाने के बाद, जो हमारा प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर रहा होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही होती है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उन लूप होल्स को फिल करके आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर पे अच्छे आ रहे होते हैं, सेल भी हो रही होती है, एडवर्टीजमेंट में भी अच्छा स्पेंड हो रहा होता है, बट अब वो लोग क्या करते हैं, उनको ऑटो कैंपेन पे ही चला रहे होते हैं और उनमें फोकस नहीं करते। तो अपॉर्चुनिटी में अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो आपको ऑप्शन देगा आपको ऑटो से मैनुअल में शिफ्ट होने के लिए, या फिर मैनुअल से आप ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाला ऐड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट मतलब ये ओवरऑल जितनी भी अपने प्रोडक्ट की सेल हो रही है उसकी रिपोर्ट आपको बिजनेस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके ऑर्डर अगर वाया अमेज़ॉन वेयरहाउस शिप हो रहे हैं तो वो फुलफिलमेंट में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जितने भी अदर रिपोर्ट्स होती है, रिटर्न से लेके कस्टमर, इन्वेंट्री एंड GST, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पेमेंट, कि अगर मैंने लिस्टिंग करी, एडवर्टीजमेंट चलाया, सेल आई
उससे एंड क्या हुआ, उससे एंड हमारे प्रोडक्ट सेल होने के बाद हमें पेमेंट रिसीव हुई, तो वो आपको जो रिसीव होगी पेमेंट वो आप अपने पेमेंट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और रिपोजिटरी रिपोर्ट क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली जितने भी पेमेंट्स आपको रिसीव होती है उसके अगेंस्ट में जो भी टैक्स वगैरह बने होते हैं वो सारा खांचा आपको इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा कि आपको हर एक ऑर्डर वाइज आपके पेमेंट एंड उसके डिडक्शंस दोनों देखने को इस वाली रिपोर्ट में मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में ये है कि ओवरऑल जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने लिस्टिंग करी, ग्रो हुई, सेल आई, बट उसका परफॉर्मेंस कैसे मैटर करोगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसका अकाउंट हेल्थ चेक करना होगा पर डे, और फीडबैक मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा कि अपने जो कस्टमर्स है वो कैसा फीडबैक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और A to Z क्लेम, कोई क्लेम तो नहीं फाइल कर रहा आपके ऊपर, चार्जबैक क्लेम ये भी आपको देखना होगा, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेली बेसिस पे अमेज़ॉन के साइड से क्या नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप फ़ोन में अपना फ़ोन चलाते हैं और जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स के, तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, वैसे ही अमेज़ॉन के अंदर क्या होता है, आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है, वहाँ जाके आपको चेक करना है कि अमेज़ॉन के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन वाली या बेसिक जो डेली अपडेट्स होते हैं इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ जाना है, चेक करना है, और जो भी अगर उसमें रिप्लाई होता है तो रिप्लाई करिए, और अगर खाली इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसको रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर मतलब कि वो कस्टमर क्या कहना चाह रहा है। अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं बट आपको पता नहीं है कि उनमें से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने और ज़्यादा बुरे हैं सेल वाइज, मतलब कि इनकी सेल बहुत अच्छी है, उनकी किसी की सेल बहुत कम है, किसी की रिटर्न बहुत कम है, किसी की रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो वो जो एनालिटिक्स है वो आप कस्टमर ऑफ द वॉइस ऑफ द कस्टमर में आप देख सकने को मिल सकता है। उसके बाद है स्टेप्स में यही है कि जो भी आप अपने अकाउंट पे काम कर रहे हैं और उससे जो ग्रोथ हो रही है वो आपको किस लेवल पे पहुंचा रहा है। तो अमेज़ॉन के अंदर काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर आपका अकाउंट स्टे करता है, लाइक बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरीके के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन पे आपका अकाउंट मैटर करता है, और जितना अकाउंट आपका ऊपर बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे जो अदर ऑप्शंस हैं वो सारे सर्विस से रिलेटेड है कि अगर आपको किसी की सर्विस चाहिए तो अमेज़ॉन के थ्रू तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज वाले पार्ट को। और तो ये ऑप्शंस आपके डेली बेसिस पे यूज़ नहीं आने वाले, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो सर्विस वाले पैनल का यूज़ कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं B2B की। B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर। जितने भी बल्क ऑर्डर होते हैं या इनके क्वायरीज होती हैं वो आपको डायरेक्टली कैसे रिसीव होगी, वो इस वाले सेक्शन में रिसीव होगी। अगर कोई पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपका प्रोडक्ट बल्क में चाहिए तो वो आपको यहाँ पे कोटेशन भेज सकता है, जो कि आप यहाँ से मैनेज कोड्स में देख सकते हैं। और अगर आप कोई ऑफ़र वगैरह भी उसको देना चाहते हैं तो वो कैशबैक में आप दे सकते हैं, बिजनेस डिस्काउंट वाले सेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है ब्रांड के अंदर क्या होगा, ब्रांड के अंदर ये कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वार्टरली, वीकली, डेली बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा, और आपकी कैटेगरी के अंदर कितना पोटेंशियल है और आप उसको कितना ग्रैब कर रहे हैं, वो दोनों का डिफ्रेंशिएट इस वाले सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और उसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने की, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप नहीं बात कर रहे, बेसिक बता रहा हूँ, और आगे जाके हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर पर्टिकुलर हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, और सारी बेसिक से बेसिक और एडवांस सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज मैं आपको सिर्फ मेन्यू समझा रहा हूँ कि कितने मेन्यूज़ होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है लर्न। और अगर आप पूरे पैनल को समझ लिए हैं और आप उसके बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो अमेज़ॉन ने आपको एक सेलर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ में क्या होता है, जितने भी न्यू अपडेट्स होते हैं या फिर डेली के टॉक्स होते हैं सेलर्स के बीच में, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे आप न्यूज़ वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं।
तो जो हमारा अमेज़ॉन का पैनल है वो पूरा इसी तरीके से है, इसके अंदर सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। ये आज की हमारी पूरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया पूरे अकाउंट के जनरल डैशबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो पूरी कैटलॉग पे डिपेंडेंट रहेगी कि कैटलॉग के अंदर हम किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं और सिंगल एंड बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करिए क्योंकि वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पूरी डीपली बताए जाएंगे आपको, फाइल के थ्रू चीज़ें करके बताएंगे। तो स्टे ट्यून, वीडियो देखते रहिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।